दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो साइंस फिक्शन से भी ज्यादा रोमांचक है। हिमालय की ऊंचाइयों में छुपा एक ऐसा रहस्य जिसने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स को हैरान कर दिया है। रूपकुंड लेक, जिसे स्केलेटन लेक भी कहते हैं, यहाँ सैकड़ों इंसानों के कंकाल बिखरे पड़े हैं। लेकिन 2019 में जो डीएनए एनालिसिस हुई, उसने तो सबकी आंखें खोल दी। 5000 मीटर की ऊंचाई पर बसी इस झील में जो खोज हुई है, वो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। यहाँ सिर्फ भारतीय तीर्थयात्रियों के अवशेष नहीं मिले, बल्कि मेडिटेरेनियन, ग्रीक एंसेस्ट्री वाले लोगों के भी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ग्रीस से आए लोग हिमालय की इन बर्फीली चोटियों पर। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन दो ग्रुप्स के बीच में लगभग 1000 साल का गैप है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स में 38 स्केलेटन्स का डिटेल जेनेटिक एनालिसिस किया, और जो रिजल्ट्स आए वो सबको शॉक में डाल गए। पहला ग्रुप जो 800 सीई के आसपास का है, ये तो समझ में आता था, साउथ एशियन एंसेस्ट्री वाले लोग शायद कोई पिलग्रिमेज पे आए होंगे। लेकिन दूसरा ग्रुप जो 1800 सीई का है, इसमें 14 इंडिविजुअल्स थे जिनकी जेनेटिक प्रोफाइल बिल्कुल ईस्टर्न मेडिटेरेनियन की तरह थी। डीएनए एविडेंस बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। ये मेडिटेरेनियन ग्रुप के लोग मेनलैंड ग्रीस और क्रीट के प्रेजेंट डे पॉपुलेशन से मैच करते हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में ये सैंपल्स बिल्कुल वहीं क्लस्टर करते हैं जहां आज की ग्रीक लोग करते हैं। एफएसटी स्टैटिस्टिक्स भी यही कंफर्म करती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस है। जब रिसर्चर्स ने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का एनालिसिस किया 72 स्केलेटन्स का, तो उन्हें पता चला कि यहां कम से कम 3 अलग अलग जेनेटिक ग्रुप्स हैं। अब सवाल यह है कि 1800 सीई में, यानी ऑटोमन एम्पायर के टाइम में, ये ग्रीक लोग इतनी दूर हिमालयज में क्या कर रहे थे? स्टेबल आइसोटोप एनालिसिस से पता चला है कि इनकी डाइट टेरेस्ट्रियल थी, मरीन नहीं। मतलब ये इनलैंड एरियाज में रहते थे, सी के पास नहीं। कार्बन आइसोटोप वैल्यूज -19.7 से -18.2 के बीच हैं, जो C3 प्लांट्स की कंजम्पशन इंडिकेट करती हैं। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये दो ग्रुप्स अलग अलग टाइम पीरियड्स में मरे हैं। साउथ एशियन ग्रुप 700 से 1000 सीई के बीच और मेडिटेरेनियन ग्रुप 1700 से 1900 सीई के बीच। ये टेम्पोरल सेपरेशन बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये प्रूफ करता है कि ये एक सिंगल कैटास्ट्रोफिक इवेंट नहीं था, बल्कि ये दो कंप्लीटली सेपरेट इंसिडेंट्स थे जो सेंचुरीज अपार्ट हुए थे। ऑस्टियोलॉजिकल एनालिसिस से पता चला है कि इन मेडिटेरेनियन इंडिविजुअल्स में भी हेड इंजरीज थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी अर्लियर ग्रुप में थी। ये इंजरी ब्लंट फोर्स ट्रॉमा से हुई थी, शायद हेलस्टॉर्म से। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहां मेल्स और फीमेल्स दोनों मिले हैं, और शेल बैंगल्स भी मिले हैं जो कंफर्म करते हैं कि यहां मिक्स्ड जेंडर ग्रुप्स आए थे। एज एनालिसिस से पता चला है कि ज्यादातर लोग मिडिल एज्ड अडल्ट्स थे, 35 से 40 इयर्स के बीच, और कुछ यंग एडल्ट्स भी थे, अराउंड 18 से 20 इयर्स के। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में कोई एविडेंस नहीं मिलती कि 1800 सीई में कोई ग्रीक एक्सपीडिशन हिमालयाज गई हो। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड था, ट्रेड रूट्स एक्टिव थे, लेकिन इतनी रिमोट लोकेशन पर ग्रीक्स का जाना बहुत मिस्टीरियस है। कुछ थ्योरी सजेस्ट करती हैं कि ये पिलग्रिमेज पर आए होंगे या फिर कोई ट्रेड मिशन हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मेडिटेरेनियन ग्रुप में डाइवर्स हैप्लोग्रुप्स मिले हैं, जो सजेस्ट करता है कि ये एक सिंगल फैमिली नहीं थे, बल्कि डिफरेंट बैकग्राउंड से आए अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स थे। ये फाइंडिंग और भी मिस्टीरियस बनाती है सिचुएशन को। यहां तक कि एक इंडिविजुअल भी मिला है जिसकी एंसेस्ट्री साउथ ईस्ट एशियन है, जो इस मिस्ट्री को और भी कॉम्प्लेक्स बनाती है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी सपोर्ट करती है इस थ्योरी को। मेडिटेरेनियन ग्रुप के साथ मिले आर्टिफैक्ट्स डिफरेंट हैं अर्लियर ग्रुप से। आयरन स्पीयर हेड्स, लेदर आइटम्स और ऑर्नामेंट्स की स्टाइल भी अलग है। ये मटेरियल कल्चर डिफरेंसेस भी कंफर्म करते हैं कि ये दो कंप्लीटली डिफरेंट पॉपुलेशंस थे। क्लाइमेट डेटा से पता चला है कि 1800 सीई के आसपास लिटिल आइस एज का पीरियड था। हार्श वेदर कंडीशंस थे, जो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इतने सारे लोग एक साथ कैसे मर गए। सडन वेदर चेंजेस, स्पेशली हेल स्टॉर्म्स, इस एल्टीट्यूड पर बहुत डेडली हो सकते हैं। कंप्रेशन फ्रैक्चर्स भी मिले हैं कुछ स्केलेटन्स में, जो सीवियर ट्रॉमा इंडिकेट करते हैं। साइंटिस्ट ने पैथोजन स्क्रीनिंग भी की है, ये देखने के लिए कि कहीं कोई एपिडेमिक तो नहीं था। हालांकि कोई कन्विंसिंग एविडेंस नहीं मिला ह्यूमन पैथोजेंस का, लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी रूल आउट नहीं की जा सकती। दोस्तों, ये रूपकुंड लेक मिस्ट्री अभी भी अनसॉल्व्ड है। साइंस ने हमें बताया है कि क्या हुआ था, लेकिन क्यों हुआ था ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है। मेडिटेरेनियन ग्रीक्स का हिमालयाज में होना, वो भी इतनी रिमोट लोकेशन पर, यह हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है हिस्टोरिकल माइग्रेशंस की। शायद फ्यूचर में और भी डिस्कवरीज हों जो इस पजल के मिसिंग पीसेस प्रोवाइड करें। तब तक के लिए ये रहस्य हमारी इमेजिनेशन को उड़ान देता रहेगा।